ये कहा जा रहा है कि निजता के अधिकार का ये हनन होगा, फोन में घुसने की ये साजिश है। ये जो ऐप संचार साथी, आप इसे कैसे देख रहे हैं, क्या होगा इससे? इस ऐप का इस चीज़ को लेके कहीं दूर दूर तक कोई इस तरीके का चीज़ सामने ना आई है और ना ही मुझे लगता है कि आएगी जिसमें किसी की निजता का हनन होगा। इस ऐप का उद्देश्य बिल्कुल डिफरेंट है और अगर कोई इसको अपोज करता है तो वो इस तरीके से अपोज करना हो गया कि जैसे हम कहें कि चाकू की दुकान खुली हुई है, जो चाकू बेच रहा है, अब वो चाकू क्यों बिक रहा है? सब्जी काटने के लिए बिक रहा है या किसी का मर्डर करने के लिए? तो अब आपको एज एन समझदार इंसान खुद ये सोचना होगा कि अगर वो चाकू की दुकान है तो वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि आप घर में अपने उस चाकू को खरीद के लेके जाए और सब्जी काट सकते हैं। अब कुछ लोग, आप लोगों का तो काम कहना है, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहेंगे, कभी आपने ऐसा कोई इंसान देखा जो कहे इस चाकू की दुकान को बंद करिए, यहाँ से चाकू बिकता है और मर्डर हो जाता है? अनलेस यू हैव एन एविडेंस अगेंस्ट इट। अगर कोई भी इंसान साइबर, हमारे इस देश की में प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग जागरूक नहीं है। जब तक हमारे में जागरूकता नहीं होगी ना किसी चीज़ को लेके, तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है? तो जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, क्या इस तरीके का क्लेम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कराओ, आई एम नॉट विद बीजेपी, आई एम नॉट विद कांग्रेस और नीदर ऑफ द पार्टी, राइट? अगर किसी भी पार्टी ने इस तरीके का क्लेम किया है, डू दे हैव फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट? फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि कोई भी ऐप किस वक्त क्या काम कर रही है, उसमें से क्या डाटा पिल्फरेज हो रहा है, मतलब डाटा लीक होके कहीं पहुंच रहा है। और मैं तो उससे भी आगे एक शब्द अपने पर्सनल लेवल पे बोलना चाहूँगा। जो लोग ये शोर भी मचा रहे हैं ना कि जी ये हो जाएगा, इस ऐप से वो हो जाएगा, साइबर क्राइम का ट्रेंड इतना ग्रोइंग ट्रेंड बना हुआ है कि हमें उसको कंट्रोल करने में, बिकॉज आई वर्क विद सेवरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसमें कर्नाटक जैसी स्टेट भी है जो विच इज़ रूल्ड बाय कांग्रेस और दिल्ली जैसी स्टेट भी है विच इज़ रूल्ड बाय बीजेपी। तो मैं बिल्कुल निष्पक्ष हो गए और ना मेरे को कोई डरने की ज़रूरत है। सो जो लोग डरा रहे हैं ये बोल के कि डाटा पिल्फरेज हो जाएगा, आप लोगों को ये सोचना है किस चीज़ का डर। एक बच्चा घर से स्कूल जाता है, अगर उसका डाटा की लोकेशन भी आ रही है, किस चीज़ का डर? क्या आप कोई गलत काम आप खुद कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, उस इंसान को डर होता है जो गलत काम कर रहा होता है। तो आप ऐप वगैरह पे, इन चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। ये ऐप सिर्फ क्रिएशन इसलिए करी गई है ताकि आप लोगों का साइबर अवेयरनेस हम लोगों को बढ़ानी है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है, अगर आपके नाम से कोई मल्टीपल फेक सिम्स अलॉटमेंट हुई है, तो आप उस ऐप में चेक कर सकते हैं अपना आधार नंबर डाल के कि क्या आपके नाम से कोई और सिम तो इशू नहीं हुआ जो कि और कोई यूज़ कर रहा है। आप उस सिम को ब्लॉक करा सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर्स इस ऐप में दिए हुए हैं। हाँ। इसका क्या जवाब है अमर जी? क्योंकि प्रियंका गांधी तो कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती घुसने की कोशिश है, ये निजता का अधिकार का हनन हो रहा है। मैं साइबर एक्सपर्ट्स का सुन रहा था, मैंने जिस तरह से ये बात कर रहे थे उस तरह से लगता है कि भारतीय संविधान को बदल देना चाहिए। जो आपका फंडामेंटल राइट है उसको ख़त्म कर देना चाहिए था। फंडामेंटल राइट का संबंध ये है कि आपके जो पर्सनल चीज़ है उसको पर्सनल ही रहना चाहिए। बाजार में आपका पर्सनल चीज़ अगर बाजार में आ जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा? अब अच्छा लगेगा? आपने पूरी बात सुनी उनकी? बिल्कुल सही, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपने सुना होगा कि कोई सा फोन अगर चोरी हो जाएगा, कोई भी फोन, चाहे सैमसंग का हो, एप्पल का फोन हो, किसी कीमत पे कोई जो है उसका यूज नहीं कर सकता है, वो पकड़ा जाएगा, कहीं भी रहेगा। एतराज क्या है इस पे? क्या सबूत है आपके? आप कह रहे हैं कि पर्सनल चीज, आप कह रहे हैं कि ये आपके फोन में घुसकर आपकी पर्सनल चीजों को ले लेंगे आपसे, इनके पास भी आपका डेटा पहुंच जाएगा पर्सनल। अनुच्छेद 21 कहता है कि मैं उस बात पे नहीं, आप इसका क्या प्रूफ है? सबूत, वो कह रहे हैं ना सबूत दीजिए ना भाई। क्या प्रूफ है? कहाँ सबूत है? आप क्या प्रूफ है कि वो ऐसा नहीं काम करेगा?